हेलो एवरीवन, आर्क ऑफ इकोनॉमी में आपका स्वागत है। अ, कल हमने क्या डिस्कशन किया था, आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है, इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो जैसे कि हमने कल बात की थी कि इस लेवल पे अ, मार्केट ऊपर जाएगा तो तब भी वहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा, होल्ड नहीं करेगा। एग्ज़ैक्टली सेम ही हुआ जैसे आप देख सकते हैं और काफ़ी मैसिव फॉल था आज का। जैसे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है और यहाँ पे समवेयर 21,600 के आसपास से ये गिरना शुरू हुआ था और ये गिरते एट द एंड मैंने एक लेवल कल बात की थी जो 21,175 के आसपास क्लोजिंग आई थिंक उसी के आसपास ही आया है 21,175 150 के आसपास आया है क्लोजिंग एट द एंड। कल के लिए क्या हो सकता है? जैसे कल की व्यू था वो सही रहा, अब कल के लिए क्या क्या हम लेके चल सकते हैं? जैसे देखिए, पहले तो सबसे पहले बात ये थी कि रात को डाउ कैसा रहेगा? अब ज़्यादा चांसेस है कि आज डाउ में भी एक गिरावट आएगी। तो कल ये जो फॉल है ये लीड और कर सकता है और बेसिकली इसके ये गिरने की वजह 2-3 वजह हैं। पहला वजह था जो रिलायंस का कल मैंने कहा था कि कुछ न्यूज़ आने वाला है। जो न्यूज़ थोड़ी-सी आई है तो एक तो रिलायंस के ऊपर नेगेटिव था। दूसरी आरबीआई की तरफ से एक न्यूज़ आया था, उसके रिगार्डिंग भी एक नेगेटिव सेंस बन रहा था। तो पहला न्यूज़ था रिलायंस के अंदर ये कि जो सैटेलाइट इंटरनेट सैटेलाइट कनेक्शंस हैं, तो उसका ऑक्शंस नहीं होगा। तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट रिलायंस के ऊपर अ, ज़्यादा प्रेशराइज़ हो सकता है आने वाले टाइम पे। आज उतना इम्पैक्ट तो नहीं है, पर फिर भी ये न्यूज़ एक है जो आया, जो कल हमने बात कर रहे थे, ये न्यूज़ आ सकता है और ये एक न्यूज़ थी। और जो आरबीआई ने एक नया गाइडलाइंस निकाला था एनबीएफसी के लिए, उसके चक्कर में हुआ और जो मैसिव फॉल हुआ एंडिंग में वो हुआ था अपनी बैंक निफ्टी के चक्कर में। तो आगे हम जाके जब ऑप्शन डाटा देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि बैंक निफ्टी में और निफ्टी में क्या हुआ है और कल निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ हो सकता है। तो कल के लिए क्या हो सकता है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आज हम देख रखे थे कि हाँ, अपनी लेवल पे तो परफेक्टली ये मैच किया और परफेक्टली मैच करके अपनी लेवल को सही तरीके से रिस्पेक्ट करके नीचे आया। तो कल के लिए मेरा पहला टारगेट होगा 21,018 और दूसरा टारगेट होगा 20,850। अगर नीचे की तरफ आता है, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, समहाउ ये ऊपर की तरफ जाता है तो सेम टारगेट 21,310 ये इसके ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि अगले हफ्ते एक्सपायरी है और आज जिस तरीके से फंस गए हैं ना बंदे, आप बिलीव करिए वो इतनी जल्दी किसी को भी एग्जिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप चाह के भी एग्जिट नहीं ले सकते। तो ज़्यादा प्रेफ़र होगा कि आप लॉन्ग साइड पे ना रहें। जैसे हम 3 दिन से बात करते आ रहे हैं कि यहाँ पे लॉन्ग साइड में रहना सेफ्टी नहीं है और आज आपने देख लिया क्या हुआ, 400 पॉइंट की डिप हुई ऊपर से नीचे और ये डिप आगे और बढ़ सकता है फर्दर। मेरा क्लियर कट व्यू है। डिस्क्लेमर, आप सबसे पहले आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लीजिए और उसके हिसाब से ही कोई ट्रेडिंग डिसीज़न लीजिए। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट पे। तो जैसे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मैंने इसी रेजिस्टेंस में बताया था और फिर मैं बात किया था ये 47,600 का लेवल, जो आज जैसे ही इसको ब्रीच किया, आप देख सकते हैं क्या मूव आया था। 300 पॉइंट की मूव इजीली आएगा, मैं बता दिया था आपको इस चीज़ को पहले ही और क्या प्यारी मूव आई। और जैसे कि कल अगर मान लीजिए कि किसी बचत ऊपर जाती है तो ये 47,600 इसके लिए एक रेजिस्टेंस होगा और फिर ये वहाँ से फर्दर फॉल करेगा और ये फॉल 46,500 तक आ सकती है इंक्लूडिंग 1-2 दिन के अंदर या फिर 1 हफ्ते के अंदर। अब हम चलते हैं एचडीएफसी के बैंक की चार्ट के ऊपर। तो जैसे कि मैंने कहा था ये रेजिस्टेंस मैंने लगा दी थी और ये रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा था, मतलब कई दिनों से ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और जैसे कि हमने अब नीचे की तरफ से एक और सपोर्ट के लिए लाइन खींचा था यहाँ पे कहीं पहले से ही है, आज इसको इसने टच कर दिया है और मैं ज़्यादा उम्मीद हूँ कि कल ये 1620 टच कर जाएगा। मैं इसमें बुल साइड में नहीं हूँ, मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि कल ये 1620 को टच करना चाहिए। आप इसके रिगार्डिंग आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस आए थे तो उस गाइडलाइंस की वजह से भी कुछ प्रेशराइज है और ऐसे भी मैंने बोल ही दिया था कि बैंक्स में फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो वो सिर्फ एक यूफोरिया था जिसके चक्कर में ऊपर गया था। सो आप अपनी ट्रेडिंग डिसीजन अपने हिसाब से लीजिए। तो अब हम आते हैं रिलायंस के ऊपर और जैसे ही आप ये रिलायंस का चार्ट देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एक लेवल मार्क की थी 2535 और ऊपर मार्क किया था 2580। तो समहाउ ये 2580 तक गई और वहाँ से यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना छोटा सा
आप शायद देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं मुझे पता नहीं, पर यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और इसको इसने ब्रीच करके नीचे भी आ गया और ये 2535 को अगेन तोड़ दिया है। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि नीचे तरफ आए और मैं उम्मीद करता हूँ कि नीचे की तरफ आए। इसमें मेरी खुद के पोजीशंस हो सकते हैं। डिस्क्लेमर, किसी को कुछ भी सलाह नहीं है। आप भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिए। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिसके चलते आपको आगे ऐसी वीडियो और मिल सकें। तो मेरा यही है पर्सनल है कि रिलायंस यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। अब हम ऑप्शन डाटा देखेंगे आज क्या हुआ है। तो हमने ये ऑप्शन डाटा खोल लिया है। तो आप ये ऑप्शन डाटा देख सकते हैं। तो सुबह से जब मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ से ये खुला और इस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 12 बजे के आसपास इसने कॉल राइटर्स हैवी कॉल पोजीशन एक्टिवेट हुए और वहाँ से ये एकदम से नीचे की तरफ आ गया। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम ये निफ्टी का प्राइस सिंगल है और ये कॉल और पुट का है। तो कॉल राइटर्स 12 बजे के आसपास हैवी हो गए थे और एट द एंड जाके जो पुट राइटर्स थे उन्होंने अपने पोजीशंस को काटे, इंक्लूडिंग बहुत बुरी तरीके से हैमरिंग किया गया है पुट वालों को, और उन्होंने अपनी पुट पुट के जो शॉर्ट्स थे वो बहुत बुरी तरीके से काटे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी और ज़्यादा एक्सपायरी तक और ज़्यादा हालत ख़राब होगी। जैसे कि आप ये 28 तारीख की एक्सपायरी देख लीजिए। आप ये देख सकते हैं 28 तारीख की एक्सपायरी की शार्प शार्प 12 बजे के बाद शार्प कॉल राइटिंग हुई, मैसिव कॉल राइटिंग हुई और पुट राइटर्स जो थे उन्होंने अपने काफ़ी पोजीशंस क्लोज कर दिए हैं। सो मैंने इतने दिन से जो 3 दिन से बोलता आ रहा था कि यहाँ पे कॉल राइटर जो बड़े प्लेयर हैं, आज आपको दिख गया है कि वो क्या करना चाह रहे थे। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो जैसे कि ये बैंक निफ्टी देख सकते हैं आज, क्योंकि आज एक्सपायरी थी और ये साफ देख सकते हैं कि सबसे पहले कॉल राइटर्स ने एक्टिवेट हुए और एट द एंड जाके पुट राइटर के साथ कॉल राइटर ने भी अपनी पोजीशन को डंप कर दिया। ये तो आज की एक्सपायरी थी और ये डंप होनी थी। हम इसकी अगली एक्सपायरी की देखेंगे। यहाँ थोड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ तो पूरे दिन कॉल राइटिंग हुआ है, लेकिन एंड में जाके यहाँ पे पुट राइटर्स भी अपनी पोजीशन से एक्टिवेट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये छोटे प्लेयर हैं और इनको ये लगा कि कितना गिर जाएगा और मार्केट है, लेकिन इनको हैमरिंग किया जाएगा अगले एक हफ्ते के अंदर और देखेंगे ये भी पोजीशन बहुत काटते हुए आपको मिलेंगे। तो टेक्निकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि कल के लिए कि मार्केट और नीचे जा सकता है। मैं बुल साइड में अभी हूँ नहीं और ज़्यादा चांसेस है कि मैं नीचे की तरफ मार्केट को देख रहा हूँ अभी। हम अपनी अभी एक्सेल सीट पे ऊपर जाते हैं। तो ये अपनी एक्सेल शीट है आज की और जैसे आप देख सकते हैं स्कोर और ज़्यादा डीप माइनस हो गया है और जो कल 2 पॉजिटिव थे आज कोई भी सेक्टर पॉजिटिव में रहा नहीं, इंक्लूडिंग सिर्फ 2 सेक्टर नेगेटिव में है और 7 सेक्टर न्यूट्रल में आ चुके हैं। तो यहाँ से ट्रेंड हल्का सा चेंज होता हुआ दिख रहा है। कल शायद इसकी कंफर्मेशन आ जाए और हम कल इसके बारे में देखेंगे कि आगे क्या होगा। तो थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। डिस्क्लेमर, किसी को कोई सलाह नहीं है, किसी को कोई ये नहीं है। आप कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।